इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5B ऑफ क्लास 12 RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। यह आपका एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, मीन्स आपका एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इस वाले एक्सरसाइज में। इससे आगे वाले एक्सरसाइज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ ए इक्वल टू, यहाँ पे आपका 2:3 का मैट्रिक्स दे दिया और बी भी आपका 2:3 का मैट्रिक्स दे दिया। आपको कह रहा है वेरीफाई दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्या होता है? ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ए प्लस बी फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ए प्लस बी फाइंड करना है, मीन्स LHS है आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। थोड़ा सा बेसिक भी आपको यहाँ पर 1-2 लाइन बताएंगे। 2 - 3 + 5 हो गया, -1 0 3 प्लस में आपका बी क्या है? 3 है, 2 है, -2 है, 4 है, -3 है, 1 है। ठीक है, अब एडिशन का थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान जाते हैं। यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा बेसिक, 1-2 लाइन है। एडिशन वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे आपका 2 मैट्रिक्स ए और बी है, उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसका ऑर्डर रो देखिए 2 है, कॉलम 3 है, इसका भी रो 2 है, कॉलम 3 है। मीन्स यहाँ पे एडिशन आपका अप्लाई हो सकता है, होगा। ठीक है, हो सकता नहीं, होगा। ऑर्डर सेम है तो आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए 1-1 पोजीशन पे 2 है, इस वाले मैट्रिक्स में आपका क्या है? 1-1 पोजीशन पे 3 है। तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। 1-1 पोजीशन पे इसमें 2, यहाँ पे क्या है? 3 है, तो क्या कर देंगे? 2 + 3। एक बार लिख देते हैं। 1-2 पोजीशन पे -3 है, यहाँ पे देखिए इसी के पोजीशन देखिए कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है? 2 है, +2। आगे बढ़ेंगे, 5 1 3 पे है, यहाँ पे देखिए -2 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 2-1 पोजीशन पे यहाँ 4 है, तो -1 प्लस में आपका 4। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पे आपका प्लस आपका -3 है। यहाँ पे देखिए 3 है, प्लस में आपका 1 है। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया कंसेप्ट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले देखना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, आपका एडिशन हो गया कंप्लीट। इसमें कौन सा दिमाग लगाना है? बहुत ही सिंपल है। 2 + 3 क्या हो गया? 5 हो गया। ये आपका -1, ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका -3, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी LHS आपका फाइंड हो गया। अब हम लोग RHS की तरफ बढ़ेंगे। RHS क्या कर रहा है? बी प्लस ए मैट्रिक्स, बी प्लस ए मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है आपका? 3 है, 4 है, 2 है, -3 है, आपका -2 है, 1 है, प्लस में ए मैट्रिक्स क्या है आपका? 2 है, -1 है, -3 है, 0 है, आपका 5 है और आपका 3 है। ठीक है, देख लीजिए आप सही मिल रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको उसी तरह ऑर्डर सेम है, ये भी आपका 2:3 का है, ये भी आपका 2:3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ऐड कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब डायरेक्ट लिखेंगे, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 - 3 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -2 + 5 क्या हो जाएगा? बताइए, 3 हो जाएगा। 4 - 1 आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका -3, 1 + 3 आपका क्या हो जाएगा? 4। अब ये देखिए, ये था आपका LHS, देखिए से मैट्रिक्स, ये आपका RHS। तो दोनों आपका क्या हो जाएगा? LHS = RHS वेरीफाइड। तो इससे क्या हो गया? A + B = यहाँ था मैट्रिक्स में A + B = B + A आ गया।
तो क्या हो गया इससे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस फॉलोज द कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन। बात समझ में आ गया, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये क्या कर रहा है, ए बी सी मैट्रिक्स दे दिया, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ए प्लस बी प्लस में सी ए प्लस आपका ब्रैकेट बी प्लस सी, इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलते हैं। अब एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में क्या कह रहा है आपका, ए प्लस बी प्लस में सी। ठीक है, देखिए सबका ऑर्डर सेम है, ऐड करना है तो ऑर्डर सेम देखना होगा। 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, 3 रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स का एडिशन यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलिए ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। पहले हम लोग ए लिखते हैं। ए का मैट्रिक्स आपका है 3 -2 6 है, आपका 5 है, 0 है, -1 है, प्लस में आपका बी। बी क्या है आपका, -1 है, 4 है, -2 है, -3 है, 2 है, 3 है, और प्लस में आपका सी है। सी है आपका 0 है, 2 है, 3 है, -4 है, 1 है, आपका 6 है। ठीक है, एक ब्रैकेट है तो इसको पहले आप करेंगे। ब्रैकेट का मतलब इसको पहले काम पहले करना है, तो आपका यहाँ से पहले ऐड कीजिए। 3 और -1 को क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। 5 - 3 आपका 2 आ जाएगा। -2 + 4 आपका 2 आ जाएगा। 0 + 2 आपका 2 आ जाएगा। 6 - 2 आपका 4 हो जाएगा। आपका -1 + 3 आपका 2 आ जाएगा। इतना काम हम लोग ब्रैकेट वाला काम कर दिए। प्लस में यहाँ देख लेते हैं, ये इधर लिख देते हैं सी वाले टर्म को। 0 2 3 - 4 1 आपका 6। इसको ऐड कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 2 + 0 क्या होगा, 2 होगा। 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा। 2 - 4 -2 आ जाएगा। 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा। 2 + 6 आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका LHS। अब हम लोग RHS भी लिख लेते हैं। तो RHS A प्लस ब्रैकेट B + C कह रहा है। बात समझ में है। चलिए, तो A पहले उतार लेते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, 3 है, -2 है, 6 है, 5 है, 0 है, -1 है, प्लस में यहाँ से ब्रैकेट शुरू। पहले B लिख लेते हैं मैट्रिक्स। -1 4 है, -2 है, -3 है, 2 है, 3 है, प्लस में आपका C मैट्रिक्स 0 है, 3 है, 1 है, 2 है, -4 है, 6 है। आगे बढ़ते हैं, पहले ब्रैकेट वाला कर लेते हैं एडिशन। तो क्या हो जाएगा, इधर आपका 3 है, -2 है, 6 है, 5 है, 0 है, -1 है, प्लस में इसको ऐड कर लीजिए पहले। तो -1 0 क्या हो जाएगा, -1, -3 + 2 आपका -1, 4 + 3 आपका 7, आपका 2 - 4 आपका -2, और आपका -2 + 1 -1, 3 + 6 आपका 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 3 - 1 आपका 2 हो गया, 5 - 1 आपका 4 हो गया, -2 + 7 आपका 5, 0 - 2 -2 हो जाएगा, यह आपका 5, यह आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये था LHS, ये देख लीजिए ये था LHS, ये आपका है RHS। तो LHS = क्या आ गया, RHS आ गया। हेंस आपका प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए A दे दिया है, B दे दिया है। देख लेते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं। आपका देखिए ये क्या है, 2:3 का मैट्रिक्स है। ये भी आपका 2:3 का मैट्रिक्स है। तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको कह रहा है फाइंड करने के लिए 2A - B, ठीक है, = तो 2 जैसे है उसको लिख देते हैं। A मैट्रिक्स लिख देंगे 3 1 2 1 2 -3, माइनस में आपका B मैट्रिक्स -2 0 4 5 -3 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो टर्म है 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप बेसिक सीखेंगे, यहाँ आप सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हैं, आपको हम बेसिक भी क्वेश्चन के जरिए करवा रहे हैं लगातार। यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे k इंटू ए है, ठीक है, कोई भी आपका कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ए है, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विथ आपका कांस्टेंट, जिसे के है तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है तो आप 2 से विथ कांस्टेंट आपका के। सारे एलिमेंट को हम लोग कांस्टेंट आपका के से मल्टीप्लाई करते हैं, वही यहाँ पे करना है। जैसे सारा एलिमेंट मतलब जितना आपका 3 1 ये सब एलिमेंट्स है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा क्या होगा 6 हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। बात समझ में आएगा। माइनस ये आपका -2 0 4 आपका 5 -3 आपका 2, ये आपका माइनस है। आप एक तो माइनस सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं सिंपल सा, और एक पहला काम कर लीजिए, इस माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे जनरल तरीके से, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए पहला ये है एलिमेंट 6, घटाना है, बीच में माइनस लिखेंगे, यहाँ कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2, काम तमाम हो गया पहला का। आगे बढ़ेंगे, इस पे आएंगे, ये 2 है, ठीक है, ये आपका माइनस, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 0 है, 2 - 0, उसका यहाँ 4 माइनस, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है 4 है, ठीक है, सिंपल जो घटाते हैं उसी तरह घटाना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। 2 है 2 लिख दिए, -5 है तो 5 लिख दिए, 4 है माइनस, यहाँ पे -3 है तो -3, जो है एज इट इज लिखेंगे। -6 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है माइनस है बीच का, और 2 है तो 2 लिख दिए। अब इसको कर लेते हैं काम, 6 माइनस प्लस आपका 2 हो जाएगा, 6 2 8 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, 4 - 4 0, ये आपका -3, 4 + 3 आपका 7, ये आपका -8, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एक नया चीज़ आपने सीखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और आपका घटाव सब्सट्रैक्शन तो जनरल है आपका, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC मैट्रिक्स दे दिया है, इसका भी आपका ऑर्डर 2:2, इसका भी 2:2, 2 रो 2 कॉलम है, ये आपका भी 2:2 है, ठीक है। इसका पहला पार्ट कह रहा है A + 2B फाइंड कीजिए, मीन्स A + 2B पहला पार्ट में आपको फाइंड करना है। तो A मैट्रिक्स लिख लेंगे, 2 है 4 है 3 है 2 है, ठीक है, प्लस में आपका 2 इंटू B मैट्रिक्स क्या है 1 है 3 है -2 है 5 है। चलिए आगे, बस आपको कुछ नहीं करना, इस 2 से पहले आपका स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, A को रहने देते हैं 2 3 4 2, इसको स्केलर मल्टीप्लाई मतलब सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 इंटू -2 आपका -4 हो जाएगा, 2 5 जा आपका 10 हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए 2 + 2, ये ऐड कर दिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 4 + 6 3 - 4 2 + 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, ऐड कर दीजिए 4 10 -1 और ये आपका 12, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, आपका स्केलर मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही आपका सेकेंड पार्ट है, क्या है B - 4C फाइंड करना है। B मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 है 3 है -2 है 5 है -4, और आपका C मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे -2 5 आपका 3 और आपका 4, ठीक है, अच्छी बात है।
चलिए तो पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। 1 - 2 3 5 जो है लिख दीजिए, -4 से सारे में मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्केलर मल्टीप्लाई में सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट को। तो 4 2 जा 8 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दिए। 4 5 जा 20, 4 3 जा आपका 12, 4 4 जा आपका 16। अब घटाना है तो घटा लीजिए। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका -8 है, तो 1 -8, 3 माइनस आप कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 20 है। यहाँ पे आपका -2 माइनस आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 5 माइनस में 16 हो जाएगा। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, 1 प्लस आपका 8 9 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका -14, ये आपका -11। तो कैलकुलेशन आप देख लेंगे, मेन कंसेप्ट समझना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड पार्ट है। देखिए a है, माइनस में 2b है, प्लस में आपका 3c, कुछ भी रहे बेसिक क्लियर है, सारा चीज़ बना सकते हैं। a लिखेंगे, 2 3 है, 4 2 है, -2, b मैट्रिक्स क्या है आपका 1 है, -2 है, 3 है, 5 है, प्लस में आपका 3, c मैट्रिक्स क्या है -2 है, 5 है, 3 है, 4 है। पहला काम क्या करेंगे, ये इससे आपका स्केलर मल्टीप्लाई इसमें, 3 से इसका स्केलर मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा पहला टर्म एज इट इज रहेगा 2 3 4 2, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 × -2 आपका -4, 2 5 जा आपका 10, प्लस में आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यह आपका 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब क्या करते हैं, एक काम तो आप कर सकते हैं, ये तीनों को आप एक बार में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार में भी सॉल्व हो सकता है, नहीं तो आपको पहले क्या कर लीजिए, इस दोनों को कर लीजिए, इसको 30 है, हम डायरेक्ट एक बार तीनों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपका एलिमेंट क्या है 2 है, चेंज करते हैं कलर, 2 है, यहाँ 2 लिख दिए, बीच में माइनस था माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है 2 है, इसके आगे बढ़ेंगे प्लस है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है -6 है। एक बार में हमने तीनों को एडिशन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते इस पर आते हैं, तो 4 है, बीच में माइनस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 है तो 6 लिख देंगे, प्लस है बीच में, प्लस में आपका 15, ठीक है। जितना बड़ा आप एक बार में कर सकते हैं, जो है उस माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ 3 है, 3 बीच में माइनस है माइनस, यहाँ -4 है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग में -4 हो गया, आगे प्लस, यहाँ पे आपका 9 है तो 9 लिख दी। बात समझ में आ गई। ये आपका 2 है, 2 बीच में माइनस माइनस, इसे कॉरस्पॉन्डिंग 10 10, आगे बढ़ेंगे प्लस है, यहाँ पे आपका 12। अब आप कैलकुलेशन खुद कर भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 - 2 0, -6 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 15 4 19, 19 में से 6 गया 13 हो जाएगा। ये आपका 3 + 4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 7, 9 + 7 आपका 16 हो जाएगा। ये आपका 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 10 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बेसिक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ये आप खुद से भी ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आप खुद से बना के देखिए, ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या करा, A B C मैट्रिक्स दे दिया, सबका ऑर्डर देख लीजिए, ये आपका 2:3 है, ये भी आपका 2:3 है, ये भी आपका 2:3 है। चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5A - 3B प्लस आपका 4C है। तो 5A मैट्रिक्स क्या है, यहाँ 0 है, 5 है, 1 है, -1 है, -2 है, -4 है, -3 × B है, B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 है, 0 है, -3 है, -2 है, -1 है, 5 है, प्लस में आपका 4C, 4 × C क्या है 2 -4 -5 0 1 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपका लिखा गया। अब आगे बढ़ेंगे, सब में इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करना, 5 से इसमें कर दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा 5 × 0 0 हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा, 5 × -2 आपका -10 हो जाएगा, इसको करेंगे 25,
ये आपका -5 -20। अब -3 से करेंगे यहाँ पे सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो 3 हो जाएगा। ये आपका -9 -3, ये 0 -6, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, नहीं तो लगेगा कि आपका एक साथ ही है। चलिए यहाँ पे आपका 15 लिख दिए। प्लस में यहाँ करेंगे 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, ये आपका 20, ये आपका 4, ये -16, 4 × 0 आपका 0, 4 6 जा 20, सारे आपका एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब तीनों को क्या करना है प्लस और आपका सब्सट्रैक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक साथ हम करेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसका एलिमेंट देंगे 0 है, 0 लिख दिए। एक चीज़ समझिए, माइनस है बीच में तो माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 3 है तो 3 लिख दिए। यहाँ पे आपका प्लस है तो 8 हो गया। अब उसी तरह सबका लिख लीजिए। अब 5 है, बीच में माइनस है, यहाँ पे आपका -9 है, यहाँ पे आपका माइनस में आपका 20 है। अच्छी बात है, लिखा गया। ये आपका -10 पे चलते हैं। -10 माइनस में आपका यहाँ पे आपका -10 के कॉरस्पॉन्डिंग -3 है, आपका प्लस में आपका 4 है। ठीक है, एक बार में कर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। 25 माइनस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस में -16, जैसे वैसे लिख दे रहा है, जो कोई हर बढ़ाने की बात नहीं। -5 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -6 है तो माइनस बीच का और -6, यहाँ प्लस में इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका 0 है। आगे बढ़ेंगे, -20 लिखेंगे, माइनस आपका 15 है, यहाँ पे आपका 24 है। अब कैलकुलेट खुद कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 - 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर देंगे 5 + 9 14, 14 - 20 आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ 4, ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 25 माइनस में 16 आपका 9 हो जाएगा, प्लस में आएगा। ये -5 प्लस में 6 आपका प्लस में 1 आएगा। ये आपका -35 है, -35 है, और ये आपका 24 है। ठीक है, तो 11 हो जाएगा, ये आपका -11 हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन देख लीजिए, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 5a का वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब आपको फाइंड a कह रहा है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी दे दिया, मीन्स 5a = 5 10 -15 2 3 4 1 0 -5। ठीक है, आपको a फाइंड करना है, तो a = क्या हो जाएगा बताइए। इस 5 को इधर लाएंगे तो 1/5 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -15, ये 2, ये 3, ये आपका 4, ये आपका 1 0 -5। ठीक है, अब आपका देखिए मल्टीप्लाई करना है इससे 1/5 से, ये आपका कांस्टेंट k है, स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स सारे एलिमेंट में 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। a = क्या हो जाएगा, सारा एलिमेंट मीन्स 5 में भी आपका 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा एलिमेंट 10 है, 10 में भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, -15 में भी आपका 1/5 से मल्टीप्लाई। बेसिक कंसेप्ट जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कि आपका सारे एलिमेंट में आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नया नहीं। 2 × 1/5, ये आपका 3 × 1/5, ये आपका 4 × 1/5, यहाँ पे आपका 1 × 1/5, सारे में 0 × 1/5, ये आपका -5 × 1/5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो a = 5/5 आप कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 5 3 जा माइनस है तो -3, यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हुआ, 2/5 लिखेंगे, ये 3/5, ये 4/5, ये 1/5, ये 0/5, यहाँ से कैंसिल होगा तो आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, a + b दे दिया, a - b दे दिया, अब आपको a एंड b फाइंड करने के लिए कह रहा है, कुछ आपको नहीं करना है, बेसिक कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है
वो एक टू इक्वेशन आपका जो वेरिएबल होता है, इक्वेशन टू वेरिएबल, उसी हिसाब से चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे में देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। ए प्लस बी दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए एकदम क्लियर कट, कोई चीज़ लफड़ा नहीं। 10254 माइनस 673 आपका 8 होगा। एकदम सिंपल लेके चलना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब आपका a माइनस बी एकदम क्लियर लिखेंगे, साफ लिखेंगे। मैट्रिक्स में यदि आप क्लियर लिखेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलती कम होगा। ठीक है, -5 -4, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, थोड़ा भी घौच पच लिखेंगे तो आपका गलती होने का चांस रहेगा। -174। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा है, बस आपका दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ था उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दिए तो आपका b और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या 2a। ठीक है, 2a इक्वल टू, इस दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करने के, ऐड कीजिए 10254 माइनस 6, ये आपका 738, दोनों मैट्रिक्स इधर का लिख देंगे। प्लस में आपका, हम तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम आपको लिख के बता रहे हैं। -5 -4 8 11 2 0 -1 7 आपका 4। अब ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2a इक्वल टू, ऐड कीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 -5 क्या हो जाएगा -4, 0 -4 आपका -4 ही रहेगा। 2 + 8 आपका 10 हो जाएगा, 5 + 11 आपका 16 हो जाएगा, 4 + 2 आपका 6 हो जाएगा, -6 + 0 आपका -6 हो जाएगा, 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा, 3 + 7 आपका 10 हो जाएगा। ये क्या है, 8 है ना, ठीक है। तो 8 + 4 आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 5a इक्वल टू दिए हुआ था, यहाँ 2a इक्वल टू हो गया, मीन्स आपका a इक्वल टू 1/2 इंटू ये आपका -4 -4 10, ये आपका 16 6, ये आपका -6, ये आपका 6 10 12। अब इसमें सारे एलिमेंट में क्या कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आपका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आपका -4 क्या हो जाएगा -2, 2 से कीजिए ये भी -2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है एक टर्म में, तो ये टर्म आ रहा है, ये आपका -3 आ जाएगा, ये आपका 3, ये आपका 10/2 आपका 5 हो जाएगा, 12 इंटू 1 में ये आपका 6 हो जाएगा। ए आपका फाइन मैट्रिक्स हो गया। ए मैट्रिक्स बोल रहा था हमारा, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको बी मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कोई दो इक्वेशन कोई में भी आपका ए का वैल्यू डाल दिए, बी आपका ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में था, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नीचे ले चलते हैं। चलिए यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये था आपका a + b। ठीक है, ये क्वेश्चन से हम लोग लिए हैं, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था। नहीं तो आप बोलेंगे वीडियो बढ़ाकर देखेंगे, बोलेंगे a + b कहाँ से आ गया। ए ऑलरेडी हमने अभी मेहनत करके फाइंड किया है, इसमें पुट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ए का जगह वो पुट करेंगे। अब आपको बी फाइंड करना है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 102 5 4 -6 7 3 8 माइनस में आपका a लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो a का जगह पे क्या है, मेरा भी फाइंड किए हैं, -2 5 8 3 -3 3 5 आपका 6। अब इस दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपका जगह यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलिए इसको छोटा कर दिए, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ घटाइए, 1 माइनस में -2 हो गया पहला, 0 माइनस में -2 हो गया, 2 माइनस बीच का और 5 है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 5 माइनस आपका 8 हो गया, 4 माइनस आपका 3 हो गया, -6 माइनस ऑफ -3 हो गया, 7 - 3 हो गया,
3 माइनस आपका 5 हो गया, 8 माइनस 6 हो गया। तो आपका क्या आ गया, 1 प्लस 2 आपका 3, ये आपका 2, ये -3, ये आपका -3, ये आपका 1, -6 प्लस 3 आपका -3 आ जाएगा, ये आपका 4, ये आपका -2, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बी भी फाइंड हो गया। ए हम लोग देखिए कैसे फाइंड किए हैं, दोनों आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ से 2a निकला, a इक्वल टू 1/2 स्केलर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से आपका मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 से, तो उसके बाद ये टर्म आ गया। और कोई भी इक्वेशन उठा के वहाँ a का वैल्यू डाल देंगे, वहाँ से आपका b का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी, फिर से मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको ए एंड बी। यहाँ पे दिया है, उसमें a माइनस बी और a प्लस बी था, सिंपल हो गया। यहाँ पे दिया, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, इससे पहले आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2-3 मेथड है, उससे आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक चीज़ समझेंगे पहले, आपको नहीं भी पढ़े तब भी सीख सकते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ जैसे मैं आपका ये 2a माइनस बी दे दिया है। ठीक है, ये आपका दिया है 6 माइनस 4 माइनस 6 2 0 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत। यहाँ दिया है 2b प्लस में a इक्वल टू 3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7, बहुत अच्छी बात। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको यहाँ दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका कोई भी टर्म आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा तो हमको तो कैंसिल करना है। देखिए यहाँ 2b है, यहाँ माइनस, यदि 2b रहता तो आप क्या हो जाता, आसानी से कैंसिल हो जाता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 4a माइनस में आपका 2b, 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, LHS में कर दिए तो RHS में भी स्केलर मल्टीप्लाई सारे टर्म में जाएगा, तो 6 2 जा 12 माइनस 6 इंटू आपका -12, ये आपका 0 माइनस 4 इंटू 2 आपका -8, ये आपका 2 2 जा 4, ये आपका 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये आपका थर्ड इक्वेशन नया बन गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को 2 प्लस थर्ड कर देंगे, 2 प्लस आपका इस दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, 2 प्लस थर्ड को, ये वाले को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4a प्लस a, 4a प्लस a आपका 5a हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, दोनों का आपका LHS हो गया, RHS भी ऐड करेंगे तो क्या है 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस 7 प्लस में आपका 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 आपका 2। ठीक है, ये आपका यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5a इक्वल टू 3 प्लस 12 आपका 15, 2 माइनस 12 माइनस 10, 5 प्लस 0 आपका 5, माइनस 2 माइनस 8 आपका -10, या आपका 1 प्लस 4 आपका 5, -7 प्लस 2 आपका -5 हो जाएगा। तो a इक्वल टू इस 1/5, ये 5 को नीचे ले लेंगे, यहाँ 15, यहाँ -10, यहाँ 5, यहाँ -10, यहाँ 5, यहाँ -5। इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/5 से सारे में स्केलर मल्टीप्लाई, तो 1/5 इंटू 15, ये आपका 3, ये आपका -2, ये आपका 1, ये आपका -2, ये आपका 1, ये आपका -1। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ए तो आपका फाइंड हो चुका है, ए आपका फाइंड हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, बी। कोई भी इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर देंगे, कोई सा भी इक्वेशन उठाइए उसमें आप बी का ए का वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ कोई सा भी इक्वेशन, पहला इक्वेशन ही हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से। चलिए नीचे कॉपी करते हैं। चलिए आपको क्या चाहिए, बी का वैल्यू, तो यहाँ से इस इक्वेशन से आपका
बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू, बी इधर भेजेंगे तो 2a माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, इस बी को हम लोग एक तरफ भेज दिए तो आपका ये आ गया। अब हम लोग 2 इंटू ए आपका मैट्रिक्स अभी फाइंड किए हैं, 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1, ये आपका माइनस, ये आपका 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, बस कैलकुलेशन है यहाँ। तो b इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 4, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका माइनस 4, ये आपका 2, ये आपका माइनस 2, यहाँ पे आपका 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, b इक्वल टू 6 माइनस 6 आपका 0 माइनस 4 और माइनस और फिर माइनस 6, माइनस 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 आपका 2 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 आपका 0, 2 माइनस 2 आपका 0, माइनस 2 माइनस 1 आपका माइनस 3 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ, यह आपका कोई सा मान लीजिए, इसको मैंने ए मान लीजिए, ठीक है, ए प्लस एक्स मैट्रिक्स, ये आपका एक्स मैट्रिक्स है, इक्वल टू आपका बी हो गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स आपको फाइंड करना है तो बी माइनस ए लिख सकते हैं, सिंपल सा। अब बी के जगह जो मैट्रिक्स आपका माने हैं उसको लिख दीजिए, तो एक्स इक्वल टू, जैसे हम लोग जो नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं उसी तरह का आपका इसमें होगा। चलिए, तो बी का मैट्रिक्स आपका क्या है, 6 है, 4 है, 2 है, 8 है, 3 है, 6 है, माइनस में ए मैट्रिक्स आपका 3 हो गया, माइनस 1 5 4 माइनस 9 माइनस 7। अब इस दोनों मैट्रिक्स को घटा दीजिए, आपका एक्स मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका एलिमेंट 6 है, इधर बीच में माइनस लगेगा, इधर आपका एलिमेंट 3 है, यहाँ आगे बढ़ेंगे 2 होगा, माइनस में आपका 5 हो जाएगा, 3 माइनस में आपका यहाँ माइनस 9, यहाँ आपका 4, माइनस में आपका माइनस 1, यहाँ पे 8, माइनस में आपका 4, यहाँ 6, माइनस में आपका माइनस 7। आगे बढ़ेंगे, x इक्वल टू 6 में से 3 गया आपका 3, यह आपका माइनस 3 हो जाएगा, यह आपका 3 प्लस 9 आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, और 6 प्लस में 7 आपका 13 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 लेंगे। क्या कर रहा है, ए इक्वल टू आपका ए मैट्रिक्स दे दिया 3:2 का मैट्रिक्स दे दिया, बी भी आपका 3:2 का है। फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। 0 मैट्रिक्स है ये, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स आपका 0 के बराबर नहीं होगा, मैट्रिक्स भी होगा तो आपका मैट्रिक्स के ही बराबर होगा, तो ये आपका 0 नहीं समझिए, ये 0 मैट्रिक्स है। क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है आपका, ए प्लस बी माइनस आपका सी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दे दिया, आपको फाइंड करना है सी। तो यहाँ से इस सी को इधर भेजेंगे तो सी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं आ जाएगा, नॉर्मल सा आपका अलजेब्रा लगाएंगे, इस सी को इधर भेजेंगे तो आपका 0 प्लस सी आपका सी हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। तो सी इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या है, 2 है, माइनस 2 है, 4 है, 1 है, 3 है, 5 है, माइनस 6 है, प्लस में बी मैट्रिक्स क्या है आपका 5 है, माइनस 7 है, 6 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसको ऐड कर दीजिए, -2 और 5 प्लस का 3, 3 प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा, 4 माइनस 7 आपका -3, ये आपका 5 प्लस 3 आपका 8 हो जाएगा, 1 प्लस 6 आपका 7, ये आपका -6 प्लस में 4 -2 हो जाएगा। ये आपका सी मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a minus b plus x equal to 0 मैट्रिक्स वेयर a एंड b गिवन है। चलिए,
तो आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, वहाँ से आपको इक्वेशन दिया हुआ 2a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू आपका 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ, ये x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए नॉर्मल जो हम लोग सॉल्व करते हैं अलजेब्रा उस तरह कर लेते हैं। पहले x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस b को इधर भेजेंगे, माइनस में b इधर है, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 2a प्लस में है, इधर जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा। अब b और a मैट्रिक्स तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर दीजिए। तो आपका x मैट्रिक्स क्या आ गया, b के जगह b डालेंगे -2, ये b मैट्रिक्स है, ये -2 1 0 3 -2, a मैट्रिक्स 3 1 0 2। बात समझ में है। अब देखिए पहले अब क्या करेंगे, यहाँ ये आपका 2 है, 2 से सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपने यदि एक्सरसाइज 5B का 1 से 10 तक का आपने नहीं देखा है वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको पहले देखेंगे तब उसके बाद ये सब चीज़ समझ में आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, उसके पहले हम लोग इसको स्केलर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा, x इक्वल टू, इसको रहने दीजिए -2 1 0 3। अब इस 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब इस दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, बीच में माइनस साइन है, सारे एलिमेंट में से -2 -6, -2 के देखिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है, तो -2 बीच का माइनस और ये आपका 6 हो गया है। उसी तरह आपका 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है, तो 1 बीच का माइनस और 2 हो गया। यहाँ 0 -0, ये आपका 0 रहेगा। 3 -4, 3 -4, ये आपका x मैट्रिक्स हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपका x मैट्रिक्स आ गया -8, ये आपका -1, ये 0, ये आपका -1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल सा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए आपका गिवन है मैट्रिक्स, बी भी आपका गिवन है, फाइंड ए मैट्रिक्स सी आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज अ 0 मैट्रिक्स। यहाँ पे भी आपका इक्वेशन दे दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 0 मैट्रिक्स है। आपको क्या कह रहा है, आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है सी मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, c इक्वल टू क्या यहाँ से हो जाएगा, -a, ठीक है, -a -b हो जाएगा, अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग c इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या मेरा, a प्लस बी बचेगा, -a प्लस माइनस ब्रैकेट a प्लस बी। अब हम लोग जो मैट्रिक्स गिवन है वो पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू, माइनस को रहने देते हैं, ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, a लिखते हैं पहले मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 -3 2 2 0 2, प्लस में आपका b मैट्रिक्स क्या है, 2 है, -1 है, -1 है, 1 है, 0 है, -1 है, ये ब्रैकेट बंद। आगे बढ़ते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 + 2 करेंगे तो 3 मिलेगा, -3 और आपका प्लस -1 मीन्स आपका -4 आ जाएगा, 2 + -1 आपका 1 आ जाएगा, 2 + 1 आपका 3 आ जाएगा, 0 + 0 आपका 0 रहेगा, 2 + -1 आपका क्या आ जाएगा, 2 - 1 आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है
इसको माइनस लिखा हुआ मीन्स -1 हुआ, ठीक है। माइनस लिखा हुआ मतलब -1, इसका क्या हुआ, इससे आपको स्केलर मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा, तो आपका सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा -3। ये माइनस माइनस प्लस होके 4 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -3, ये आपका 0, ये आपका -1, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। जो इक्वेशन गिवन था उससे हम लोग उसको बेसिक अलजेब्रा सी इक्वल टू -a+b कर दिए, उसके बाद a+b का वैल्यू, a और b का वैल्यू डाल दिए, जहाँ से हम लोग c फाइंड कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा सा इसमें नया आपका कंसेप्ट है, बेसिक हम बताएंगे, एक बस उसे आपको समझ में आ जाएगा। इफ a इक्वल टू DIAG मीन्स डायगोनल दिया हुआ, डी इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, यदि आपका कहीं भी ऐसे लिखा रहे, सॉल्यूशन में लिखिएंगे a इक्वल टू, चाहे कोई मैट्रिक्स लिखा रहे, DIAG 2 - 5 9, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a आपका, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये जो जितना टर्म है ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ जो दिया हुआ है ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऐसे लिखा हुआ है तो मीन्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें आपका सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होगा। एग्जांपल से समझेंगे इसको, सिर्फ ये वाला जो होगा डायगोनल होता है आपका रेक्टेंगल में, यही तो डायगोनल होता है, आपका ये वाला पे ही आपका सिर्फ एलिमेंट होगा। यदि 3:3 का है तो बस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट होगा, इसके अलावा सारा जगह जो होगा सब 0 0 रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ सिर्फ डायगोनल एलिमेंट दे दिया, इसके अलावा जितना होगा क्या होगा, वो सब आपका 0 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 एलिमेंट दिया है, मीन्स आपका ए जो मैट्रिक्स है ये इसका ऑर्डर बता रहा है, ये 3:3 मैट्रिक्स है। ये भी बी आपका 3:3 है उसी तरह, ठीक है। सी भी आपका 3:3 है। बात समझ में आ गया डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन में देखते, ए बी सी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको कह रहा है फाइंड, फर्स्ट इसी में पार्ट है a+2b, अच्छी बात है, a+2b, ठीक है। अब a आपका देखिएगा, समझिए, a इक्वल टू लिखा हुआ डायगोनल 2 - 5 9, अभी हमने बताया क्या होगा, 3 एलिमेंट डायगोनल का, तो ये 3:3 मैट्रिक्स। अब 3:3 मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 लिख दिए, -5, ये आपका 9 हो गया, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। इसके अलावा आपका जो जो टर्म है उसको रख दीजिए, 0 0 पर रख देना है, बस। बात समझ में आ गया। उसी तरह आप बी भी लिख सकते हैं उसी तरह से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग a+2b लिखते हैं। a के जगह पे ये वाला मैट्रिक्स 2 0 0 0 -5 0, ये आपका 0 0 9, प्लस में आपका 2 बी के जगह पर क्या है, फिर डायगोनल लिख दीजिए, -3 7 14, ये भी आपका क्या है 3:3 का रहेगा। जितना डायगोनल एलिमेंट दिया रहेगा उतना आपका ऑर्डर का मैट्रिक्स 3:3 का होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जितना भी एलिमेंट खाली है उसको 0 0 से बंद कर दे, यहाँ पे 0 0 सबको पुट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, नॉर्मल सा, इतना बेसिक इतना ही समझना था डायगोनल मैट्रिक्स में। अब इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए, पहले इसका स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 0 0 0 -5 0 0 0 9, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये सब तो 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा।
ये आपका 0, ये 14, ये आपका 0, ये 0, ये 0, 14 टू सा आपका 28 हो गया। अब क्या करेंगे, a प्लस 2b इक्वल टू 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4। ये सब तो 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, ये भी 0। -5 प्लस 14 मीन्स आपका 9 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0। 9 प्लस 18 28 क्या आएगा 37। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ इसको इस क्वेश्चन को इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था, आप डायरेक्ट भी कर सकते। देखिए सिर्फ इसमें डायगोनल पे ही चेंज आया है, तो हम लोग सिर्फ डायगोनल को ही मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर देते तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाता। चलिए तो आगे क्वेश्चन में हम उसी तरह करेंगे। आपको ये पहला क्वेश्चन था, डिटेल में बता दिया, अब आगे हम उसी तरह करते हैं। चलिए यहाँ पर भी सेम उसी क्वेश्चन नंबर 13 का ये सेकेंड पार्ट है। ए बी सी डायगोनल मैट्रिक्स दिए हुए है, आपको फाइंड करना है बी प्लस सी माइनस का ए है। ठीक है, तो बी प्लस सी कर लेते हैं। बी क्या है आपका डायगोनल -3 7 14, प्लस में आपका सी क्या है, आप उस तरह भी बना सकते हैं, इससे जैसे पहले क्वेश्चन बनाया उस तरह भी बना सकते हैं, एक्सपेंड करके, मतलब पूरा मैट्रिक्स लिख के 3:3 का। अभी जो बता रहा है उस तरह से भी बना सकते हैं। सी आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 आपका 3, माइनस में आपका ए मैट्रिक्स क्या है डायगोनल 2 माइनस 5 9। अब देखिए इसमें क्या करना है, बस इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है उससे घटा दीजिए। -3 ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए, -3 प्लस आपका 4, डायगोनल देखिएगा -3 प्लस 4, और यहाँ देखिए बीच में फिर माइनस है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या माइनस में आपका 2, सबको एक साथ कर दिए। अब 7 प्लस है बीच में, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है -6 तो -6 कर दिए, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बीच में माइनस लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है -5। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बचा क्या 14 है, तो 14 लिख दिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा है, ये 3 एलिमेंट है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, माइनस में आपका इससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है 9 है। एक बार में बन गया, उसमें हम लोग कितना लिखे थे, इसमें एक बार में बन गया। डायगोनल ये आपका क्या हो जाएगा -3 -2 -5 प्लस 4 आपका -1 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 6 आपका 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 आपका 6 आ जाएगा। ये आपका 14 प्लस 3 आपका 17 में से 9 घटा लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ही आपका थर्ड पार्ट भी है, इसमें भी सेम आपका ए बी सी दिया हुआ है, वही है क्वेश्चन, बस आपका ये जो है जो फाइंड करना है वो चेंज कर दिया है। कोई बात नहीं, सेम उसी तरह चलेंगे। 2a प्लस बी माइनस 5c फाइंड करने के लिए कहा है। तो 2a क्या है आपका डायगोनल 2 माइनस 5 9 है, प्लस में आपका b क्या है डायगोनल -3 7 14 है, -5 सी मैट्रिक्स क्या है डायगोनल 4 -6 और आपका 3 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्केलर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 से इसमें सारे एलिमेंट पे इसमें कर देंगे पूरा में, तो क्या हो जाएगा, तो डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका 2 5 जब 10 माइनस है तो -10, ये आपका 18, प्लस में आपका इसमें तो कोई स्केलर मल्टीप्लाई इसको रहने देंगे, डायगोनल -3 7 14, माइनस में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जा 20, और ये आपका -30, ये आपका 15 हो गया। अब तीनों को एक साथ कर दीजिए, 2 को प्लस करना है उसके बाद माइनस करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर दीजिए। तो डायगोनल ये आपका क्या हो जाएगा
4, इसके यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहाँ आपका इस कॉरस्पॉन्डिंग -3 है, -3 लिख देंगे, बीच का माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 है, 20 लिख देंगे। फर्स्ट एलिमेंट आपका कवर हो गया। ये आपका दूसरा में चलेंगे, -10 है, -10 लिख दिए, बीच का प्लस लिख देंगे, ये आपका 7 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 7 लिख दिए, उसका बीच का माइनस, यहाँ पे आपका इसे कॉरस्पॉन्डिंग -30 है, इसको लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एलिमेंट 18, बीच का प्लस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 14 है, बीच का यहाँ का माइनस, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग इसका 15 है। इसको बंद करते हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए, डायगोनल 4 - 3 क्या होगा, 1 आ जाएगा, और 1 - 20 -19, ये आपका -19 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपका 30 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 + 7 आपका 37 प्लस में -10 है तो आपका 27 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 14 - 15 -1, आपका 18 - 1 क्या आ जाएगा, 17 आपका आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, ये जो टॉपिक जिस पे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से है, यहाँ पे आपका इक्वल है, मीन्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन रेगुलर आता है। ठीक है, देखिए इसको बहुत ही बेसिक है ये, इसको समझेंगे। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आपका इक्वल कब होगा, जब आपका पहला कंडीशन लिखेंगे, जब आपका सेम ऑर्डर होगा। क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा, मीन्स रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का बराबर होगा। उसके बाद समझेंगे, और दूसरा आपका कंडीशन है सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ यहाँ ए बी है, ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, दो यहाँ कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स का, एक तो सेम ऑर्डर, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज़ को अप्लाई करना है, जो आपका डिफिनीशन है उसी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखिए 2 रो है, 1 कॉलम है, 2:1। इधर आते हैं, 2 रो है, 2 रो, 1 कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर तो आपका सेम हो गया। अब आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको x और y का आपका गिवन है कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, और आपका x और y का वैल्यू इक्वल है मैट्रिक्स, मीन्स आपका ये वाला जो x + y इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, 8 के बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल। तो आपका x + y = क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब दूसरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 4 है, मीन्स आपका x - y = 4 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड इक्वेशन हो गया। सॉरी, अब देखिए दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि लास्टली आपको x और y का वैल्यू ही चाहिए। चलिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। दिख रहा है कि एक में +y है, एक में -y है, दोनों को ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, x के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, इसको ऐड करेंगे तो x + x आपका 2x आ जाएगा, इक्वल टू 8 + 4 कितना आ जाएगा, 12। तो x = यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, x तो फाइंड हो गया। अब हम लोग y फाइंड कर लेते हैं, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू डाल देते हैं। पहला इक्वेशन लेते हैं, तो x + y = 8 है। अब x = 6 पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, 6 + y = 8, तो
तो y इक्वल टू 8 माइनस 6 हो जाएगा, मीन्स आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, एक x इक्वल टू आपका 6, y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल था। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिए, सिंपल सी बात, वहां से जो इक्वेशन आए उसको सॉल्व कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन आपका दो मैट्रिक्स आपका इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये देख लेते हैं पहले, तब हम लोग x एंड y फाइंड कर लेंगे। देखिए 2 रो है, 2:2, 2 कॉलम है, 2:2 का, यहाँ भी आपका 2:2 का। अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, x और y फाइंड करना। देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका, ये है, तो लिख दीजिए 2x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3, एक इक्वेशन बन गया। अब 7 7 के बराबर है, करेक्ट है, 0 0 के बराबर है, यहाँ से आपको कोई इक्वेशन नहीं मिलने वाला। अब यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -5। दो इक्वेशन हो गया, फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। ये देखिए यहाँ से x निकल जाएगा, 2x, इस x को इधर लाएंगे -x हो जाएगा, ये आपका -3, ये 5 इधर आएगा तो -5, मीन्स आपका x इक्वल टू -8 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3y इक्वल टू -5, ये -7 इधर जाएगा तो +7 आ जाएगा, तो 3y इक्वल टू ये आपका 2 आ गया, मीन्स आपका y इक्वल टू 2/3 आ गया। x भी फाइंड हो गया आपका, y। इस तरह क्वेश्चन आपको रेगुलर आपको CBSE बोर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। चलिए इसमें आपका एक तरफ 2 मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, ये आपका तीसरे मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमको इसको पहले आप x और y का एक वैल्यू निकालने नहीं बैठ जाइएगा, उसमें इससे पहले वाला में था कि 2 मैट्रिक्स आपका बराबर था। यहाँ पे इस तरफ वाले को LHS को सॉल्व करना पड़ेगा। इधर तो सिंपल ही है, लेकिन इधर आपका मिक्स है, तो आपको इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। चलिए सॉल्व करते हैं LHS को। ये आपका LHS को सॉल्व करिए। पहले तो क्या दिख रहा है आपका, ये 2 बाहर दिख रहा है, स्केलर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये आपका 5 2 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2y माइनस 6 हो जाएगा, इसको कर दिए 2, देखिए 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 3 से, तो 2y माइनस 6। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लस है, प्लस रहने देंगे, 3 है, -4 है, 1 है, 2 है, इक्वल टू ये है आपका 7 6 15 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, या तो इस चीज़ को पूरा एक साथ ऐड कर लीजिए, या ये वाले टर्म को इधर ले जाइए। ठीक है, ये 2 काम कर सकते हैं यहाँ, लेकिन हम इसको एक तरफ वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए तो 2x + 3 हो जाएगा, ये 10 - 4 6 हो जाएगा, 14 + 1 आपका 15 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2y - 6 + 2 आपका 2y - 6 + 2 आपका -4 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका 7, ये 6, ये आपका 15 और 14। अभी तक हमने कुछ आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कोई काम नहीं किया है। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई किए पहला, उसके बाद जो टर्म आया उसको इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिए। अब यहाँ से x और y कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका 7 है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x + 3 = 7 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 6 6 के बराबर है, 15 15 के बराबर है, ये आपका यहाँ से दूसरा इक्वेशन 2y - 4 = 14 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
तो 2x इक्वल टू यहाँ से 7 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा। मीन्स x इक्वल टू 4/2 आपका 2 आ जाएगा। यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 2y इक्वल टू 14, ये -4 इधर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो आपका 2y इक्वल टू ये 18 हो जाएगा, और आपका y इक्वल टू 18/2 आपका 9 आ जाएगा। तो x आपका 2 और y इक्वल टू 9 आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए तो यहाँ पर आपको x प्लस वाई का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है उसको देखिए, यहाँ 2 है, यह आपका स्केलर मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा 2:1 आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6, ये आपका 0, ये आपका 2x, प्लस में आपका यहाँ पे चलेंगे तो ये आपका y 0 1 2, इसमें तो अभी कुछ नहीं करना, इधर आपका जो टर्म है उसको रहने दीजिए, 5 6 1 8। आगे बढ़ते हैं। अब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए तभी तो उसका इक्वल करेंगे, तो 2 प्लस y हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 6 प्लस 0 आपका 6 रहेगा, 0 प्लस 1 आपका 1, ये आपका 2x प्लस में आपका 2, इधर आपका क्या है 5 है, 6 है, 1 है, 8 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन निकलेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका 5 है, मीन्स आपका 2y प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर, यहाँ से इक्वेशन नहीं मिलेगा। अब 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 है। अब सॉल्व कीजिए तो y इक्वल टू यहाँ से 5 माइनस 2 आपका 3 आ गया, यहाँ से आपका 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू आपका 3 आ गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, x प्लस वाई, मीन्स आपका x प्लस वाई क्या आ जाएगा 3 प्लस आपका 3 6 आ जाएगा। बहुत ही छोटा इक्वेशन था, यहाँ पे सॉल्व हो गया आसानी से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, यह आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है, देन राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा है। चलिए तो मैट्रिक्स को लिखते हैं पहले। यहाँ क्या कर दिया, x माइनस वाई, ये आपका 2y, यहाँ पर 2y प्लस जेड, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ आपका 1 4 9 5। ठीक है, ये सब CBSE में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। अब देखेंगे, देखिए इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन 2y इक्वल टू 4, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 4 है, ये इक्वेशन दूसरा। तीसरा इक्वेशन 2y प्लस जेड इक्वल टू 9 हो गया, तीसरा बन गया। इससे आपका क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब किस इक्वेशन का हमको अब सबको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे हमको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। ठीक है, अब मेरा x प्लस वाई देखिए, एक इक्वेशन से आपको मिला 5 है, एक तो हम इतना तो मेरा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, 5 प्लस जेड। अब जेड का वैल्यू चाहिए। अब देखिए जेड का वैल्यू आपका इस इक्वेशन से मिलेगा। अब देखिए इसमें y भी है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 4/2 यहाँ से आ जाएगा, मीन्स y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को इसमें पुट कर देंगे, 2 इंटू वाई का जगह 2 डालेंगे, प्लस में आपका z इक्वल टू 9, तो आपका 4 प्लस जेड इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 9 माइनस 4 मीन्स आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 5 प्लस जेड क्या हो जाएगा, 5 प्लस जेड की जगह क्या डालेंगे, 5 अभी निकला है, तो मीन्स आपका x प्लस वाई प्लस जेड आपका 10 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हमारा एक्स प्लस वाई एक इक्वेशन से मिल चुका था, इसीलिए हमने एक्स और वाई को अलग अलग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं समझा। चलते हैं अब नेक्स्ट आपका वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।